हजरत आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपको परेशानी क्या है। मेरा नाम नौमान अहमद है। मैं झारखंड राज्य से पलामू ज़िला नवा बाज़ार मेरा घर है। और मेरा छोटा भाई महफूज अहमद जो एक ग्रामीण चिकित्सक का काम करता था, उसको बेवजह बगैर वारंट के या बगैर एप्लीकेशन के 1 तारीख को 1 मार्च तकरीबन 5:30 बजे पुलिस अपहरण करके ले जाती है। और हम लोग पूछताछ के लिए जाते हैं थाने में, तो थाने से भगा दिया जाता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे नहीं आया है। दूसरी बार जाने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि अगर भाई को पूछोगे तुमको मार पीट करके इसी थाने में बंद करके जेल भेज दिया जाएगा। तो हम लोग डर जाते हैं। एक शरीफ इंसान थे, और डरने की वजह से हम लोग खामोश होकर बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी से खबर मिलती है कि भाई का हाथ तोड़ दिया गया है और वो चल नहीं पा रहा है गंभीर अवस्था में। तो हम लोग उस थाने आकर देखते हैं तो देखा कि मेरा भाई पुलिस गाड़ी से उतर रहा है, एक हाथ टूटा हुआ है और धीरे धीरे चल रहा है। फिर भी हम हिम्मत करके बढ़ते आगे, तो वहाँ पे एक ASI हैं सुधीर कुमार, उन्होंने डांट कर बोला कि यहाँ से चले जाओ। और एक मनोज कुमार मंडल सिपाही हैं, वो भी ASI हैं, उन्होंने भी यही बोला। तो हम डर कर चले आते हैं। उसके बाद अपनी माँ को लेकर 5 मार्च को 2025 5 मार्च को कोर्ट से फाइल करते हैं। 6 मार्च को न्यायालय में पलामू ज़िला न्यायालय में पुलिस हाजिर करती है पाकी थाने से झूठे आरोप में फंसाकर, फर्जी मुकदमा और फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर। इसलिए कि जहाँ से मेरे भाई को गिरफ्तारी दिखाया है, ना तो मेरा भाई वहाँ गया है कभी, और ना ही मेरे भाई का लोकेशन, ना मेरा भाई का मोबाइल वहाँ गया है। और उसके बाद मेरे भाई इस अवस्था में न्यायालय में हाजिर करते हैं लोग कि अपने परिवार को पहचान नहीं पाता है। इतना टॉर्चर किया गया था कि आँख में करंट सटा दिया गया था, कुछ मिर्ची स्प्रे भी मारा गया था, एक हाथ तोड़ दिया गया था मार के, पैर में काफ़ी चोट थी। और उसके बाद किसी तरीके से पुलिस वाले पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। ठीक 2 घंटे के बाद फ़ोन आता है कि ऐसी ऐसी हालत हो गई आपकी भाई के, आप रिम्स में रेफ़र कीजिए, बहुत गंभीर हालत है, नहीं तो आप यहाँ आइए, नहीं तो रिम्स जाइए। हम लोग रिम्स में होते हैं। जब उसका कपड़ा उतारा जाता है तो क्या देखते हैं कि उनके पीठ पर 2 से 3 हज़ार डंडा मारा गया है। डॉक्टर इस चीज़ को वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, और क्या देखते हैं कि एक हाइड्रोसिल उनका फटा हुआ है, यानी फूट कर पानी हो चुका है। और यहाँ एक हाथ तो टूटा हुआ ज़ाहिरी नज़र आता है। और उसके बाद क्या, पैर का जब एक्सरे होता है तो एक पैर भी टूटा हुआ था। उसके बाद दोनों किडनी के ऊपर इतने मार दिया जाता है डंडे से कि किडनी भी ख़राब था। और सारा भाई बयान दिया। उसके बाद बोला कि 1 तारीख को नवा बाज़ार में जब लाया गया था शाम को, उसी दिन मार के हाथ तोड़ दिया गया था। इसी वजह से घर वाले को मिलने नहीं दिया। और 2 तारीख को छतरपुर थाना आके नावा थाना में मारती है। और 3 तारीख को SP कोठी में 4 जवानों के बीच, SP मैम रिश्मा रमेशन, पलामू SP है रिश्मा रमेशन, 4 जवानों के बीच पिटवा रही थी। जब मेरा भाई तड़प कर उठ जा रहा था तो रिश्मा रमेशन अपने जूता पहनकर खुद से पेट पर चढ़कर और मारने लगती हैं। कभी पेट पर मारती, कभी हाइड्रोसिल पर मारने लगती हैं, जिससे मेरा भाई का हाइड्रोसिल भी फूट चुका था। और उसके बाद ये सारा बयान देने के बाद मेरे भाई को डॉक्टर से मिलकर, एक छतरपुर थाना प्रभारी हैं, पलामू ज़िले में छतरपुर थाना आता है, और छतरपुर थाना में थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद हैं, उन्होंने डॉक्टर से मिलकर मेरे भाई को बेहोशी का इंजेक्शन दिला दिया ताकि मुंह ना खोले और हम लोग पर मुकदमा ना। उसके बाद लगातार इलाज चलता रहा, डायलिसिस भी होता रहा। और होते होते डायलिसिस 23 मार्च को तकरीबन 4 बजे मेरे भाई की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बॉडी देने लोग आते हैं, हम लोगों ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन एक IPS रैंक पे तो DSP के चार्ज में थे, AS मोहम्मद याकूब, केरला के रहने वाले थे, जपला में वो पोस्टेड हैं। उन्होंने सारे बात पर साइन किया, उसमें जिसमें पत्र में लिखा था एप्लीकेशन में कि जितने अधिकारी मिलकर मारे हैं, छतरपुर थाना हो, नावा थाना हो, पाकी थाना हो, पलामू SP रिश्मा रमेशन हो, ये तत्काल कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंड किया जाएगा, अब आजीवन कारावास की सज़ा होगी, नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, और एक सदस्य परिवार में एक सदस्य की नौकरी मिलेगी, और मुआवजा के तरीके से 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन अब तक वो आश्वासन दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ना पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई किया गया अब तक। यहाँ तक के भाई की मृत्यु होने से पहले भी एप्लीकेशन हमने DGP पर भी दिवाया था, DIG पर भी दिवाया था,
कई लोगों पर एप्लीकेशन हुआ, लेकिन एसपी पर कुछ कार्रवाई नहीं किया। इसमें सारा रचा हुआ षड्यंत्र जो है एसपी का है। एसपी के आदेश से ही ये थाना प्रभारी उठाते हैं, इसलिए कि किसी दरोगा के इतनी हिम्मत कहाँ से आती है एसपी के कहने पर। और मेरे भाई को 1 मार्च से 5 मार्च तक रखा जाता है। ये कहीं का अधिकार नहीं है और किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी अपराधी हो या ना हो कि 24 घंटा से ज़्यादा थाने में रखा जाए। और मेरे भाई को 24 घंटा क्या, कई घंटे रखा गया, कई दिन रखे गए, 1 से 5 दिन तक। अब दौड़ाया गया। अब दौड़ाने के बाद कभी हम लोग को छतरपुर थाना दौड़ाया जाता, कहीं पाकी थाना दौड़ाया जाता, लेकिन असल में मेरे भाई को पकड़ा गया था भीखी, छतरपुर थाना के अंतर्गत एक भीखी गांव है, वहाँ पे चिकित्सक का काम करते थे, वहाँ से पकड़ा गया। लेकिन फर्जी गिरफ्तारी उन्होंने पाकी थाना में दिखाया। पाकी थाना और ये छतरपुर थाना के लगभग दूरी 100 किलोमीटर है। आखिर क्या वजह थी जो पुलिस की जो थी वो आपके भाई से क्या दुश्मनी थी कि वो उन्हें ही पकड़ कर ले गई? पुलिस से हमने बार बार जानने की कोशिश की, खुद मैंने गया और थाने में कि आखिर क्या बात है, मेरा भाई किस जुर्म में है, क्या गुनाह किया है। पुलिस यही कहता रहा है कि हमने तुम्हारे भाई को पकड़ के लाया ही नहीं, यहाँ धर्मशाला नहीं, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मार करके अंदर तुमको बंद करके जेल भेज देंगे। अब तो आपके भाई की मृत्यु हो चुकी है, अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सरकार से कि हमें इंसाफ मिले और जो लोग, चाहे एसपी हो, एसआई हो, एएसआई, सिपाही हो, चाहे जो भी हो, मेरे भाई का जो भी अपराधी है उसको सज़ा मिले, हमें इंसाफ मिले। और जो भी लिखित लेकर गए हैं, और परिवार के देख रेख के लिए 1 करोड़ रुपया की मांग है सरकार से। और एक सदस्य के परिवार में जिसको माता पिता चाहे जाए उनको नौकरी दी जाए, और जो भी है उनको तत्काल सस्पेंड करके नौकरी से बर्खास्त किया जाए। एक पैर भी टूटा हुआ था। पैर भी टूटा हुआ था? हाँ, भाई तड़प कर धीमी आवाज में तड़प रहा था, कभी गले लिपटता, हमसे कहता कि मैं 3 तारीख को एसपी मैम जब चढ़ के मारी थी हमें पीठ पर, पेट पर, तो उस वक्त मेरा पेशाब आना बंद हो गया था। अब मैंने पूछा कि मेरा भाई ये हाथ कब टूटा, तो मेरा भाई रो कर कहा कि 1 तारीख को जब थाना प्रभारी चिंटू कुमार ने जब लाए थे, तो उसी वक्त थाना प्रभारी ने मेरे हाथ मारकर तोड़ दिया था उसी समय। इसीलिए आप लोग से मिलने नहीं